गुड इवनिंग क्लास। आज डेथ ऑफ अ पार्टनर के हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे। तो चलते हैं इलिस्ट्रेशन नंबर 51। राम, मोहन एंड जोशी वर पार्टनर्स इन अ फर्म, राइट। जोशी डाइड ऑन 28 फरवरी। जब भी आप इस तरह से कोई क्वेश्चन करें, जैसे अब हमें पता है हम डेथ का क्वेश्चन कर रहे हैं, तो हमें डेट ध्यान रखनी है कि उसकी डेथ हुई है 28 फरवरी को, ठीक है। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द लास्ट अकाउंटिंग ईयर, उसका जो प्रॉफिट का शेयर है क्लोजर यानी जो पिछले अकाउंटिंग ईयर के क्लोज होने के बाद, यानी जो पिछली बैलेंस शीट बनी थी उसके बाद वाला प्रॉफिट, टिल द डेट ऑफ डेथ, जब उसकी डेथ हुई है, वाज टू बी कैलकुलेटेड, उस पीरियड का प्रॉफिट कैलकुलेट करो ऑन द बेसिस ऑफ द एवरेज ऑफ 3 कंप्लीटेड ईयर्स, पिछले 3 सालों का एवरेज ऑफ 3 कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ प्रॉफिट बिफोर डेथ, डेथ से पहले उसने जो प्रॉफिट अर्न किए पिछले 3 सालों में उसका एवरेज निकालो। प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016, 17, 18, पिछले यानी 18 तक की बैलेंस शीट बन चुकी है, 18 तक का प्रॉफिट बढ़ चुका है। ये पिछले 3 सालों का प्रॉफिट ये गिवन है आपको 80,000, 90,000 और 1 लाख रिस्पेक्टिवली, ठीक है। कैलकुलेट जोशी शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब हमें क्या निकालना है, ध्यान रखेंगे, जोशी का शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल हिज डेथ, उसकी डेथ तक, यानी पिछली बैलेंस शीट 2018 की बैलेंस शीट से लेकर, लास्ट बैलेंस शीट 2018 है, वहां से लेकर उसकी डेथ तक का कितना प्रॉफिट बनता है, एंड पास जर्नल एंट्री फॉर द सेम, और इसकी जर्नल एंट्री भी करके दिखाएं। व्हेन, पहला पॉइंट है, देयर इज नो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई चेंज नहीं है, तो हमारी एंट्री सस्पेंस अकाउंट से होगी। देयर इज अ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर, न्यू रेशियो इज बीइंग 3:2, और वो न्यू रेशियो भी दे दी है 3:2। इसका मतलब सेकंड अमाउंट निकालने के बाद इस केस में हमारी जर्नल एंट्री गेनिंग पार्टनर्स से होगी। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर, इसके लिए हमारे को गेनिंग रेशियो चाहिए, लेकिन इस पार्ट के लिए हमें रेशियो नहीं चाहिए, गेनिंग रेशियो ऊपर वाले पार्ट के लिए। अब हमें ये देखना है कि गेनिंग रेशियो निकालनी है तो हमारे पास ओल्ड रेशियो होनी चाहिए। अब यहाँ पूरे क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा कि उनकी ओल्ड रेशियो क्या थी, तो यहाँ पर फंडामेंटल के जो अकाउंटिंग रूल्स हैं, इफ नथिंग इज रिटन इन द क्वेश्चन रिगार्डिंग रेशियो देन वी विल कंसिडर दैट दे ऑल आर इक्वल पार्टनर्स, तो हम ये मान के चलेंगे कि वो तीनों इक्वल पार्टनर्स हैं, यानी उनकी ओल्ड रेशियो क्या कहलाएगी, 1:1:1, ठीक है। दूसरी बात, अब हमारी पार्टनर की डेथ हुई है 28 फरवरी को, और हमारी बैलेंस शीट लास्ट कब बनी, 2018 को, तो आप 31 मार्च, 31 मार्च से लेकर 28 फरवरी तक देखिए कितना टाइम बनता है। मार्च के बाद अप्रैल पूरा, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी की 28 को, तो हमारे पास कितना हुआ, 3, 3, 6, 3, 9, 10 एंड 11, हमारे पास आते हैं 11 मंथ्स, यानी बैलेंस शीट के बाद 11 महीने इसने जोशी ने काम किया, उसके बाद उसकी डेथ हुई। इट मीन्स जोशी को 11 महीने का प्रॉफिट देना पड़ेगा, लेकिन प्रॉफिट तो निकाले जाते हैं एंड ऑफ द ईयर, तो इस पीरियड का जो प्रॉफिट निकालना है, क्वेश्चन में लिखा है हम अनुमान से एस्टिमेट करेंगे पिछले 3 सालों के एवरेज से। तो अब हमें पहले तो ये देखें कि पिछले 3 सालों का एवरेज प्रॉफिट क्या आता है, ठीक है। तो हमारा पिछले 3 सालों का एवरेज, तीनों का टोटल किया, 3 से डिवाइड किया तो आया 90,000, तो ये हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब ये जो एवरेज पीरियड है ये 12 महीनों का होता है हमेशा,
और हमें प्रॉफिट निकालना है 11 महीनों का। तो सबसे पहले 12 महीनों का अगर 90,000 प्रॉफिट है तो 11 महीने का निकालने के लिए हमें 90,000 इंटू 11/12 करना पड़ेगा। जितने महीने का निकालना है 11 मंथ्स का, ये कितने महीने का प्रॉफिट है, एवरेज पीरियड 12 महीने होते हैं एक साल में, तो ये 12 का है। तो 11 महीने का निकालने के लिए 11/12 करेंगे। तो सबसे पहले तो आपके पास 11 महीने का आ गया टाइम, जितने टाइम उसने काम किया। अब इस टाइम में ये जो 11 महीने का प्रॉफिट आया, ये उसका जोशी का अकेले का तो नहीं है, तीनों का प्रॉफिट है, जितने 3 पार्टनर्स थे। तो इसमें जोशी का शेयर कितना है, तो अगर 3 पार्टनर थे, तीनों की रेशो क्या थी मैंने अभी बताया 1:1:1। तो जोशी का शेयर कितना बना 1/3। तो 82,000 को 1/3 करा तो ये हमारा अमाउंट आ गया प्रॉफिट का, जो बिजनेस ने जोशी को देना है। ठीक है, अब इस प्रॉफिट को देना है, तो यानी डिसीज पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में इतना अमाउंट जाना है। अब हमारे पास एक क्वेश्चन में 2 पार्ट्स हैं। पहला, जब रेशो चेंज नहीं हुआ, जब रेशो चेंज नहीं हुआ व्हेन देयर इज नो चेंज इन PSR, तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू जोशीज या डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जितना उसको देना है उसका अमाउंट। दूसरा, जब आपके पास रेशो चेंज हो गई, न्यू रेशो क्या है अगले पार्ट में 3:2, तो आपके पास 3:2 न्यू रेशो है बेटा और ओल्ड रेशो है, तो आपको गेनिंग रेशो निकालनी पड़ेगी, गेनिंग शेयर निकालना पड़ेगा। गेनिंग शेयर निकलता कैसे है, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। जब आप इसका गेनिंग शेयर निकालेंगे क्वेश्चन में, तो आपका जो गेनिंग शेयर है वो आएगा सॉल्व करने के बाद 4:1, ये गिवन है 4:1। तो हमारी एंट्री तब क्या होगी, तो ये पार्ट बी हो गया। पार्ट बी की एंट्री क्या होगी, गेनिंग पार्टनर। गेनिंग पार्टनर कौन है, राम एंड मनोहर। गेनिंग रेशो क्या है 4:1, तो 4:1 में बांटा इसको, तो आया 22,000, 5,500 गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जोशीज कैपिटल अकाउंट। तो एग्जाम में क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, रेशो चेंज हुआ या नहीं, क्योंकि रेशो चेंज हुआ तो एंट्री चेंज, रेशो चेंज नहीं हुआ तो एंट्री सस्पेंस अकाउंट वाली। इतना ही ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखनी है, और इस टॉपिक के ऊपर डेफिनेटली इस बार क्वेश्चन जरूर आएगा 3 या 4 मार्क्स का। ठीक है, तो ये था हमारा टाइम बेसिस। इसी से रिलेटेड अब हम और क्वेश्चन भी देखते हैं। Now illustration number 52. A, B, C are partners. Sharing ratio है 3:1. B died. B कौन सा हुआ, बीच वाला। On 30th June, 30 जून, डेट मैंने बोला था ध्यान रखना, 30 जून 2019 को। प्रॉफिट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019, इसका मतलब 31 मार्च को बैलेंस शीट बनी होगी, तभी वो कह रहे हैं 1 अप्रैल 2019 से लेकर 30 जून तक का प्रॉफिट। तो अप्रैल पूरा, मई पूरा, जून पूरा, 3 महीने बने, अप्रैल मई जून। ही सेइंग कि इन 3 महीनों का प्रॉफिट जो है वास एस्टिमेटेड, अनुमान लगाया एट ₹90,000। प्रॉफिट फ्रॉम 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक का जो अनुमान लगाया गया 90,000। ए एंड सी डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 3:2। अब देखिए, अगर बी चला जाता तो रेशो बचती 3:1, लेकिन इन्होंने अपनी रेशो क्या चेंज कर ली 3:2। इसका मतलब जब रेशो चेंज हो तो हमारी जनरल एंट्री में गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इट मीन्स इस क्वेश्चन में हमें गेनिंग रेशो भी निकालनी होगी, पहली बात। दूसरी बात, इस क्वेश्चन में इन 3 महीनों का प्रॉफिट निकाल कर दिया है 90,000। अगर ये 3 महीने का प्रॉफिट है तो ये तीनों का हुआ ABC। अब ये 3 महीने का प्रॉफिट अकेले बी का तो नहीं है ना, तीनों ने कमाया, तो इसमें बी का शेयर कितना है, बी की रेशो कितनी है 2/6, तो बी का शेयर कितना होगा 90,000 का, 90,000 का 2/6 इसका शेयर आएगा। तो 2/6 कितना बनेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 30,000 रुपये आएगा। 30,000 देना है हमने बी को, तो बी को क्रेडिट कितने से करना है, टू बीज कैपिटल अकाउंट 30,000। देंगे कौन,
गेनिंग पार्टनर। तो सबसे पहले वर्किंग में आपको गेनिंग रेशियो निकालनी है। जब आप गेनिंग रेशियो निकालेंगे न्यू रेशियो माइनस ओल्ड से, तो आपकी गेनिंग रेशियो आएगी 3:7। अब इस अमाउंट को ए और सी में 3:7 की रेशियो में बांटेंगे जब आप, तो आपका आएगा 9,000 एंड 21,000। तो जनरल एंट्री में गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल, कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी पार्टनर को गेन ना हो रहा हो तो उसको आप डेबिट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ डेबिट रिमेनिंग पार्टनर को या कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर को नहीं करना, डेबिट किसको करना है, गेनिंग पार्टनर्स को। सो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज यानी बीज कैपिटल अकाउंट। अगर उसका नाम गिवन है तो नाम लिखेंगे बीज कैपिटल अकाउंट, राइट। अब हम इलिस्ट्रेशन नंबर 53 पर आते हैं, जो कि हमारे दूसरे मेथड पर बेस है, सेल्स बेसिस पर। सेल्स बेसिस को हम टर्नओवर बेसिस भी कहते हैं, बेटा याद रखिएगा। टर्नओवर, टर्नओवर मतलब सेल्स बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स लिखा होगा या ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर लिखा होगा। तो एग्जाम में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार, तो आप ध्यान रखेंगे इस बात का। ए बी सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। बी डाइड, यानी ये बी डाइड हो गया ऑन 30th जून 2019। अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च ईच ईयर। तो 31 मार्च को अगर खाते बंद हुए होंगे तो उसके बाद अप्रैल पूरा, मई पूरा, जून की 30, यानी जून भी पूरा हो गया, 3 महीने का पीरियड है। बैलेंस शीट बनने के बाद वो 3 महीने तक अगले साल में काम किया, ठीक है। सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, जो ईयर हमारा 31 मार्च 2019 को खत्म हो रहा है, उस टाइम हमारी जो सेल थी, यानी पिछले साल की सेल थी 3 लाख रुपीज, 3 लाख रुपए की सेल थी। एंड सेल्स of rupees 1 lakh was amounted between the period from 1st April to 30th June। और जो ये 3 महीने मार्च के बाद अप्रैल मई जून में जो काम किया मरने वाले पार्टनर ने या बाकी सबने मिलकर, उस पीरियड में उन 3 महीनों में सेल हुई है 1 लाख। जैसे मैं आपसे कहती हूँ कि बेटा पिछले साल पूरे साल में आपने 3 लाख की सेल करी, अब पिछला साल बीते 3 महीने हो गए हैं, यानी मार्च में खत्म हो गया था, अप्रैल मई जून, आज 30 जून है और आज इस बार हमने इन 3 महीनों में 1 लाख सेल करी है, हमारी टर्नओवर 1 लाख है, ठीक है। इसका ये मतलब है प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, यानी पिछले साल 2019 को जो ईयर खत्म होता है वो पिछले साल था, तो 2019 तक जो प्रॉफिट था वो है 30,000। यानी जब आपकी सेल 3 लाख की थी तब आपने कितना प्रॉफिट कमाया, 30,000, ठीक है। कैलकुलेट डिसीज पार्टनर शेयर इन द प्रॉफिट। अब मरने वाले पार्टनर का प्रॉफिट का शेयर निकालो। कौन सा प्रॉफिट, जो 3 महीने का है, जो बैलेंस शीट बनने के बाद उसने काम किया है। शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। अब क्वेश्चन में मेथड तो लिखा नहीं किस मेथड से करो, लेकिन क्वेश्चन में डाटा गिवन है। अब इस क्वेश्चन में हमें डाटा कौन सा गिवन है, सेल्स का। तो सबसे पहले हम एक परसेंटेज निकालते हैं कि 3 लाख की सेल पर प्रॉफिट हुआ था 30,000। तो परसेंटेज निकालने के लिए 30,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख, ठीक है। 30,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख, ये देखो डिवाइडेड बाय 3 लाख इंटू 100, कितना परसेंट आया, 10%। 30,000 3 लाख का 10% है, यानी हमारे पास रेट ऑफ प्रॉफिट आ गया 10%। तो हम कह सकते हैं कि ये जो 3 महीने की 1 लाख की सेल है, तो इसका अगर पिछले बेस पर हम अनुमान लगाएं तो इसका भी 10%, यानी 1 लाख का 10%, 10,000 प्रॉफिट होगा 3 महीनों का। अब 3 महीनों का प्रॉफिट कितना होगा, 10,000। लेकिन वो 10,000 प्रॉफिट अकेले बी का तो नहीं है, उसमें से उसका शेयर निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो 10,000 में बी शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या होगा, 2/5, 2/5। इस शेयर से देखो तो 2/5, 4,000, यानी बी को हमें प्रॉफिट कितना देना है बिजनेस ने, 4,000। अब ये प्रॉफिट जो बी है वो कौन देगा, रिमेनिंग पार्टनर ए और सी देंगे, क्योंकि रेशियो में कोई चेंज नहीं आया, ऐसा क्वेश्चन में लिखा नहीं है। तो इसका मतलब है ए और सी देंगे
और रेशो में कोई चेंज नहीं है, तो हमारी एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। यहाँ गिवन नहीं है एंट्री, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस आएगा क्योंकि रेशो चेंज नहीं हो रही है। जहाँ रेशो चेंज होती है वहाँ गेनिंग पार्टनर आता है, फिर हमें गेनिंग रेशो निकाल कर तभी वो एंट्री हम पूरी कर सकते हैं। थैंक यू बेटा। अगली क्लास में हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे डेथ के, तो फिर ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू बेटा।